जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 विद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि बड़े से बड़े शत्रु को कैसे आप मात दे सकते हो, किस तरीके से दे सकते हो, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि कैसे ये प्रयोग होता है आपके जीवन के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपके मित्र वर्ग के अंदर अनचाहे जो शत्रु है उसको कैसे नष्ट किया जा सकता है। आप जाने पहचाने हैं कि ये हमारे ऊपर प्रयोग कर रहा है, गलत तरीके से वो प्रयोग कर रहा है, तो उसकी काट कैसे की जा सकती है वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप सबके सामने बोलने वाला हूँ। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा कि कैसे ये प्रयोग होता है। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, अनचाहे जो शत्रु है आपकी तरक्की से परेशान हो गए हैं, आपके बॉस को बढ़ा चढ़ा के या कुछ भी बोल रहे हैं, आपका इम्प्रेशन डाउन कर रहे हैं या तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं आपके ऊपर, कोई भी बड़े से बड़ा तांत्रिक प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ एक कामरूदेश का गुप्त उपाय आप करेंगे तो तुरंत और तत्काल तरीके से आपको राहत हो जाएगी वो शत्रु, और वो शत्रु आपसे तुरंत दूर हो जाएगा और माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त होगी आपके ऊपर। स्वयं माँ आपकी रक्षा करेगी और आपको कुछ भी ध्यान में रखना नहीं है, कुछ भी अनुपालन करना नहीं है, आपको कहीं से भी कुछ करना नहीं, कोई भी तांत्रिक के पास जाना नहीं है, आप स्वयं ही ये प्रयोग कर सकते हो। नहीं समझ में आता है तो मैं मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और थंबनेल में भी डाल दूंगा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो कि कैसे ये ऐसा हो रहा है गुरुजी, क्या करूं, तो मैं आपको सही उपाय बता दूंगा। आपको तुरंत और तत्काल तरीके से राहत शत्रुओं से हो जाएगी और माँ कामाख्या की कृपा आप पे स्वयं बरसेगी और स्वयं आपके ऊपर जो किया कराया शत्रुओं से जो बाधा हो रही है वो भी सारी नष्ट हो जाएगी। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। जब तक आप पूरा वीडियो देखिएगा नहीं तब तक आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा कि ये प्रयोग कैसे होता है और किस तरीके से होता है। तो ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ये प्रयोग का अनुपालन करना है। ये प्रयोग स्वयं माँ कामाख्या ने हरिद्राम गणपति को कामरूदेश में गुप्त कामाख्या की जगह पे बताया गया था। वो आज मैं इस प्रयोग को आपको बताने वाला हूँ जो बर्बरीक को माँ कामाख्या ने बताया था। और ये सभी जो बात है वो है श्री यामल तंत्र में बताया गया है। इतने दिनों के बाद मैंने ये वीडियो रिसर्च करके आप सबके सामने आया हूँ, क्योंकि कामाख्या की नवरात्रि चल रही थी गुप्त।
अंबुवाची पर्व चल रहा था, उसमें मेरा अनुष्ठान चल रहा था। उसमें सारी चीज़ें सिद्ध जो करनी थी वो सारी चीज़ें सब सिद्ध कर ली है, मैंने वीडियो में बताया गया है। आप सबको जो भी चाहिए आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो और आपको वो सभी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। तो सभी जो शत्रु से आप परेशान हो, तो वो शत्रु से आप कैसे दूर हो सकते हो, वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान रखिएगा, आपको कुछ करना नहीं, ना कुछ भी खर्चा होगा और आप स्वयं ही अपने शत्रु को मात दे सकेंगे। ध्यान में रखिएगा, आप स्वयं ही आप अपने शत्रुओं को मात दे सकेंगे। ना आपको तंत्र की साधना करनी है, ना मंत्र की साधना करनी है, और आपको तत्काल तरीके से शत्रु से राहत मिल जाएगी। वो सभी विधान श्री यामल तंत्र में जो बताया गया है वो आज मैं अपने मुख से आपके सामने बताने वाला हूँ। ये माँ का गुप्त रहस्य है, ये कोई भी बताने वाला नहीं है। आप ध्यान में रखिएगा, ये कोई भी चीज़ बताने वाला नहीं है। आपको कुछ करना नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा और स्लो हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है, सुबह प्रातः आप उठते हैं, ब्रश फ्रेश होने के बाद तुरंत स्नान के लिए जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तुरंत स्नान के लिए आप जाते हो, उस समय कांटे वाला चीज लेना है आपको। चाहे आप गुलाब का वृक्ष का आप प्रकांड लो, उसको थल बोलते हैं, लकड़ी लो, लगभग 8 इंच की लकड़ी लेनी है उसको। गुलाब की लो लकड़ी 8 इंच की, या बबुल की लो, कांटे वाली लकड़ी होनी चाहिए, या जंगली बबुल की लो। उसको पूरा पीस देना है उस समय, ध्यान में रखिएगा, उसको पूरा पीस देना है। पीसने के बाद आप वॉशरूम में जाइएगा। स्नान करने के समय रविवार या मंगलवार के दिन ये प्रयोग करना है। आप रविवार के दिन करते हो तो माँ कामाख्या का नाम लेना है, मंगलवार के दिन ये प्रयोग करते हो तो माँ बगलामुखी का नाम लेना है। ध्यान में रखिएगा ये दोनों चीज। रविवार को प्रयोग करते हो तो माँ कामाख्या का नाम लेना है, और मंगलवार के दिन ये प्रयोग करते हो तो आपको माँ बगलामुखी का नाम लेना है। और पीसने के बाद जो रस होता है, आप जहाँ स्नान कर रहे हो बाथरूम में, तो आपके पैर के नीचे उसका नाम वो रस से लिखना है। ध्यान से सुनिएगा, पैर के नीचे वो उसी रस का नाम लिखना है जो आपने पीसा हुआ बबुल का हो, या गुलाब का लिया है कांटे वाला, या आपने कांटे वाली और कोई भी वृक्ष का पेड़ लिया हो। वो नाम लिखने के बाद उसके ऊपर बैठ के स्नान करना है, और 27 बार वो शत्रु का नाम लेना है कि मेरे ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया कर रहा है, कुछ भी क्रियान्वित कार्य कर रहा है,
वो सारे कार्य नष्ट हो जाए। मेरे ऊपर जो भी कार्य कर रहे हैं वो सारे नष्ट हो जाए और मुझे उससे मुक्ति मिले, यानी मेरे बच्चों को भी उससे मुक्ति मिले। ऐसी माँ कामाख्या एवं माँ बगलामुखी से प्रार्थना करनी है। उसके बाद देखना आप, माँ कामाख्या एवं माँ बगलामुखी आपके कार्य संपन्न करने वाली है। आपका कोई भी खर्च नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ ये गुप्त कामरू देश का रहस्यमय ये प्रयोग करना है। सिर्फ ये प्रयोग करेंगे तुरंत और तत्काल तरीके से माँ कामाख्या की कृपा स्वयं आप पे बरसने वाली है और माँ स्वयं आप पे कृपा दृष्टि बनाई रखेगी और शत्रु की जो भी अनुकंपा आपके ऊपर हो रही है वो सारी नष्ट हो जाएगी। तांत्रिक क्रियाएं जो भी कर रहे हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे और आपके ऊपर जो भी कार्यान्वित कार्य कर रहे हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे और आपके सामने कभी भी वो शत्रु खड़े नहीं हो पाएंगे। ये मैंने खुद भी किया हुआ है ये प्रयोग। जब तक मैं ये प्रयोग करता नहीं हूँ तब तक मैं कभी भी वीडियो के माध्यम से दूसरों को बोलता नहीं हूँ। ये प्रयोग कीजिएगा और आपके ऊपर माँ कामरू कामाख्या की कृपा बरसेगी। स्वयं माँ आपके साथ रहेगी और माँ की कृपा तुरंत और तत्काल तरीके से अनुकंपा प्राप्त होगी। जो भी शत्रु है वो आपके सामने कभी भी टिकेंगे नहीं और स्वयं आपके कार्यान्वित कार्य परिपूर्ण करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होगा कि दूसरों का भी भला हो और माँ कामाख्या एवं माँ बगलामुखी की कृपा दूसरों के ऊपर प्राप्त हो और स्वयं माँ आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली है। और ये सभी के अंदर ये मंत्र मैं लास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके कार्य संपन्न नहीं हो रहे, ये काम नहीं हो रहा है, ध्यान में रखिएगा। ये कार्य नहीं हो रहा है तो ये रविवार एवं मंगलवार के दिन आपको एक काम करना है। ये बैठने के बाद स्नान करने के समय 27 बार ओम हुम फट उसका नाम लेना है। ओम हुम फट, 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 ओम हुम फट। इस मंत्र का 51 बार आपको जाप करना है। वह शत्रु अपने आप आपके सामने से हट जाएगा और माँ की कृपा स्वयं आप पे बरसने लगेगी। जय माँ कामाख्या।